कहते हैं कि परिवार आपकी ताकत है, लेकिन वही परिवार अगर आपका साथ ना दे तो आप हार जाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज पंकज जीना पॉडकास्ट में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो परिवार के बीच अपनी बातें कहता हुआ हार गया। ये कहानी एक हारे हुए इंसान की है, लेकिन ज़रूरी है कहानी सुनाना। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में हारे ना और अपनी ज़िंदगी में जीत का रास्ता तलाश लें। आज की कहानी का नाम है परिवार। परिवार जब साथ छोड़ देता है ना, आदमी अकेला हो जाता है। मैंने अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए सुना था, लेकिन जब उसने इस कहानी को मुझे सुनाया मेरा दिल टूट गया। कल दोपहर के वक्त मैं जब अपने रेडियो स्टूडियो से घर निकल रहा था, मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। ये मेरे बॉस का कॉल था। मुझे लगा वापस ऑफिस बुला रहे होंगे। बुझे हुए मन से मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। हाँ सर, बोलिए क्या बात है। अरे पंकज, वो कोई तुमसे कुछ शेयर करना चाहता था। हैं? बताइए सर, मतलब कौन है? अरे कोई लेडी हैं जो तुम्हारे एक लिसनर के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। अरे तो ठीक है ना सर, आप नंबर दे दीजिए उन्हें, बात कर लूँगा मैं। इतना कहकर फ़ोन कट गया और मैं किसी अजनबी की आवाज़ का इंतज़ार करने लगा। आधा घंटा बीत गया, मेरे फ़ोन ने कोई आवाज़ नहीं की। जब आपको किसी चीज़ का इंतज़ार हो और वो इंतज़ार बढ़ता जाए तो आपकी बेचैनी होना आम बात है। मैंने अपना फ़ोन अपनी जेब से निकाला, देखा उसमें एक मिस्ड कॉल थी। तभी मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन तो हमेशा डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रहता है। मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो देखा वहाँ 3 से 4 मैसेज आए थे। मैसेज भेजने वाले ने मुझसे बात करने को कहा था। मैंने मैसेज का रिप्लाई करते हुए सॉरी लिखना चाहा, फिर मैंने लिखा हुआ हटाकर उन्हें कॉल ही मिला दिया। उधर से एक आवाज़ आई, हेलो पंकज, कैसे हैं? दोनों तरफ से हालचाल लेने की औपचारिकता के बाद हमारी बातचीत शुरू हुई। वो एक ऐसी कहानी मुझे बताने जा रही थी जिसका हिस्सा मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। पिछले इतवार को मेरे शहर के एक पत्रकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अखबारों में कोई ख़ास सुर्खियां नहीं आई थी उनके बारे में, लेकिन मुझसे बात करने वाली वो आवाज़ उनकी पूरी कहानी अपने दिल में समाई बैठी थी। मैं यहाँ उन दोनों नामों का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मानना है कि कहानी ज़्यादा ज़रूरी है किसी के नाम की पहचान से। वो लड़का कभी खुशी से अपनी ज़िंदगी जिया करता था। उस जिंदगी में उसके दोस्त थे, उसका परिवार था और ढेर सारे जानने वाले लोग थे। उसकी कलम इतना शानदार लिखती थी कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। अखबार को जानने वाले, पहचानने वाले और इस दुनिया में काम करने वाले लोग कहते थे, यह आदमी ना हीरा है, हीरा। इसे जब भी मौका मिलेगा ये कमाल कर जाएगा। उसकी कलम हर चीज़ को ऐसे पेश करती थी जैसे कोई हलवाई अपनी मिठाइयों को, कोई पेंटर अपनी पेंटिंग को और कोई रेडियो जॉकी अपनी आवाज़ को। नाम बहुत हो रहा था उसका। लोग इस नाम की तारीफें करते, कुछ लोग उसके मुरीद होते जाते। कुल मिलाकर मामला ये था कि एक उभरता हुआ कलम का कलाकार दुनिया में तारीफें पा रहा था। घर की हालत ठीक ठाक थी, इसीलिए माँ बाप ने सोचा कि बेटे को शादी के बंधन में बांध देना चाहिए। शादी तय हुई और उसका घर बस गया। जिम्मेदारी के साथ इंसान अपने आप समझदार होता जाता है। वो भी और समझदार हो गया था, लेकिन इस बीच लोगों ने उसकी जिंदगी में तरक्की तो देखी, बस उसके जीवन के स्याह अंधेरे को देख नहीं पाए। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी और उसके बीच अनबन रहने लगी। छोटी छोटी खुशियों के पल अब छोटी छोटी बातों के झगड़ों में बदल गए थे। कभी बात पत्नी के घर वालों तक पहुंचती
तो उसके माँ बाबा लड़ने के लिए घर पहुंच जाते। हिंदुस्तान के आम परिवार कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहते, वो तो हमेशा दूर रहना चाहते हैं इनसे। ऐसा नहीं है कि उसकी गलतियां नहीं रही होंगी, लेकिन अक्सर समाज की नज़र लड़कों के पक्ष को ऐसे देखती है जैसे हर गलती के गुनहगार सिर्फ वो हैं। अब पति पत्नी की बातचीत बंद हो गई थी। एक दिन लड़के ने कहा वो इस रिश्ते से अलग होना चाहता है। घर वालों ने जब ये सुना तो वो इस बात के खिलाफ हो गए। उनका मानना था कि कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। शादी तो वो रिश्ता है जिसकी एक बार डोर बंधी तो हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। जैसे तैसे घर वालों को उसने मनाया, लेकिन इस बार उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी कि अगर वो उससे अलग होने की सोच भी लेगा तो वो उसके परिवार पर केस कर देगी। कोई रास्ता नहीं बचा। लड़का परेशान रहने लगा था। वो अब अपने घर नहीं जाता। अपनी एक दोस्त को वो सारी बातें बताता और एक रोज वो हार गया। उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। इतना बताते हुए फोन की दूसरी तरफ से आती उस लड़की की आवाज रोती हुई से सुनाई देने लगी। उसने भर्राए गले से बताया वो कभी कभी मेरी आवाज में इंटरनेट पर पोस्ट की हुई कविताएं सुना करता था। उसे सुकून देती थी आवाज। फोन पर यह कहानी सुनाने वाली लड़की ने कहा मुझे ये कहानी दुनिया को सुनानी चाहिए ताकि कोई और इस तरह से हारे ना। हो सकता है कि इस कहानी के और भी पहलू हों, लेकिन मुझे जितने सुनाए और बताए गए मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपने इस कहानी के साथ जुड़ाव महसूस किया होगा। और अक्सर ऐसी कहानियां हमारे आसपास भी हमने देखी हैं, और ये कहानी भी सत्य घटना से ही प्रेरित थी। मुझे लगा कि ये कहानी सुनाना मेरी जिम्मेदारी है ताकि कोई और इस तरह से हारे ना और उसकी कहानी अधूरी ना रहे। अपना ख्याल रखिएगा। सुनते रहिए पंकज जीना पॉडकास्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।